नमस्कार दोस्तों। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक बुक मंगाई थी, स्व भरोसे दा चमत्कार। पंजाबी में है। तो इसका मतलब है कि खुद पे भरोसे का क्या चमत्कार हो सकता है। तो इसमें एक स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्रीमान ग्रे हैं जो एक जेलर हैं। तो उनका लड़का जो है एक 15 वर्ष का चार्ल्स है। वो जिद करने लग गया कि पापा मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिला दीजिए प्लीज़। तो चार्ल्स के जो पिता थे श्रीमान ग्रे, उन्होंने पूछा भी क्या कारण है, आप पढ़ाई से मतलब क्यों पीछे भाग रहे हो। तो उनके जो चार्ल्स लड़का था, उन्होंने बोला कि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो मेरा एक दोस्त भी है लाइनमैन, तो उसने भी तकरीबन 3 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसके पिता भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं। चार्ल्स के जो पिता हैं जेलर, वो भी बहुत अमीर हैं। तो उनके पिता ने जब ये बात सुनी कि वो बोल रहा है कि उसका जो दोस्त के पिता हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो उनके पिता ने बोला कि कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए पढ़ाई को, चलो छोड़ दीजिए। तो चार्ल्स ने बोला धन्यवाद और घर से बाहर जाने लग गए। जब घर से बाहर जाने लग गए तो जो श्रीमान ग्रे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको पढ़ाई से मुक्ति दिलाई है, घर से बाहर निकलने की नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप आवारागर्दी करो और निकम्मे लोगों के साथ बैठो। तो अगर आपने पढ़ाई छोड़नी है तो मेरी शर्त भी माननी होगी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़नी है तो काम करना पड़ेगा। तो जो चार्ल्स था वो भी उनकी बात मान ली, क्योंकि उनकी इच्छा चार्ल्स जी की इच्छा पूरी हो रही थी, तो उन्होंने भी अपने पिता की बात मान ली। अगले दिन सुबह जब श्रीमान ग्रे जी जेल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे, तो अपने बेटे को चार्ल्स को भी साथ में ले चले। जो श्रीमान ग्रे हैं, उनके एक बहुत ही जब पढ़ाई करते थे, उनके साथ के जो दोस्त थे वो जेल में थे, तो उनसे मिलने के लिए जाना था उन्होंने। तो चार्ल्स भी अपने लड़के को भी साथ में ले गए। तो जब जेल में पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा जो जेल में थे कि आपकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपके पिता भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, भी आप ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आपको जेल में आना पड़ा। तो उनका जो दोस्त था श्रीमान ग्रे जी का, जिनका नाम हारमन था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो मैंने अपने पिता से जिद की कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। पिताजी अकेला लड़का था, तो उन्होंने मान ली बात, कोई बात नहीं, मेरा लड़का नहीं पढ़ाई करना चाहता, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मेरा लड़का आराम से ऐश कर सकता है। तो जब हारमन जी के पिताजी मर गए तो सारी प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति थी जी, वो हारमन के नाम हो गई। अब अकेला लड़का है, पूरी संपत्ति है, तो खुद को राजा बन के बैठ गया। और जिसको बना बनाया सब कुछ मिल जाए, उसको मेहनत का क्या पता। तो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं हारमन जानता था। तो धीरे धीरे सब पैसा ख़त्म होता गया। जब पैसा ख़त्म हो गया तो जिसने मेहनत कभी ना की हो, जब पैसा ही ख़त्म हो गया, फिर उसने सोचा कि कोई आसान तरीका ढूंढा जाए जिससे मैं पैसे जल्दी कमा सकूं। तो आसान तरीका तो आपको दोस्तों को पता ही है कि आसान तरीका 2 नंबर का ही होता है। मेहनत का पैसा तो मेहनत का ही होता है। मेहनत के पैसे में समय लगता है, पर 2 नंबर के काम में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो 2 नंबर का काम करने लग गया। जब हारमन तो पकड़ा गया तो उसको जेल की सज़ा हो गई। बिल्कुल गरीब हो गया, लाचार हो गया, घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, तो उसको जेल में आना पड़ा। इतनी बात सुनते ही पीछे जो सिपाही थे, उन्होंने हारमन को आवाज़ मारी कि चलो काम पे लगो। तो श्रीमान जो ग्रे थे, चार्ल्स को लेके, अपने लड़के को लेके वो चल दिए घर की तरफ। तो दोनों गाड़ी में बैठ के आ रहे थे घर की तरफ। तो उनका जो चार्ल्स, वो कहने लगा कि पापा मैं कल से पढ़ाई के लिए जाऊंगा, मैं पढ़ाई से नहीं पीछे हटूंगा। तो चार्ल्स के जो पिता थे ग्रे, उन्होंने बोला कि मैं अमीर हूँ,
संसार भी जो है मुझे अमीर समझता है, पर मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने बच्चे को आवारागर्दी के लिए भेज दूँ, जन निकम्मों लोगों का साथ देने के लिए छोड़ दूँ। तो ये बात सुन के चार्ल्स को बहुत ज़्यादा दुख लगा कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कल से पढ़ाई के लिए मैं जाऊँगा। फिर उन्होंने बताया कि आपको देखिए चार्ल्स जी, आपको पता चल ही गया कि किस तरीके से निकम्मे जो लोग हैं, जो काम नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते, वो आखिरकार उनका क्या होता है, वो जेल में जाते हैं, जहाँ कोई ऐसे काम में फंस जाते हैं जो जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद उनका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इस किताब में जो है स्वयं भरोसे का चमत्कार, मतलब भी खुद पे भरोसे का चमत्कार का ये है कि इस स्टोरी में ये बताया गया है कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम में जा रहे हो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसमें एक और लाइन है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मेहनती लोग इस गल का हिसाब नहीं लाते कि चंगे शासन को स्थापित होने विच कितने साल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, वो इस बात का हिसाब नहीं लगाते कि अच्छे स्थान पे पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा। तो ये छोटी सी जो स्टोरी थी, इसके द्वारा मैं ये समझाना चाहता था कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आपकी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो आप पढ़ाई पे इतना ध्यान रखिए कि आपको आगे जाके मेहनत वाला काम ना करना पड़े। इसमें और भी मैंने स्टोरी पढ़ी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।